हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल स्टोरी। दोस्तों, आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां वंडर बताया। हाँ दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा बताया। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गाँव में एक कवि रहता था। वह लोगों को अपनी कविता सुनाता था और उनसे जो पैसे उसे मिलते थे उससे वो अपने घर का और अपनी पत्नी का पेट भरता था। कुछ दिन बीते और उसके बच्चे हो गए और उस पर पारिवारिक खर्च भी बढ़ गया। अब उसका घर चलाना मुश्किल होने लगा। वह अब एक टाइम का भी खाना अच्छे से नहीं जुटा पा रहा था। तो उसने सोचा कि हमारे राजा से कुछ मदद मांग ली जाए, वे हमारी परेशानी हल कर देंगे। वो कवि काफ़ी चतुर था। वह अगले ही दिन सुबह राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, हे राजन, हमने आपके संदर्भ में कुछ कविताएं लिखी है, क्या मैं आपको सुना सकता हूँ? राजा कहते हैं, क्यों नहीं, और वो अपनी कविता सुनाने लगता है। तो राजा अपनी बड़ाई उस कविता के जरिए सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, हम तुम्हारी कविता से काफ़ी खुश हुए। तो वो कवि कहता है, महाराज, मुझे तो बस आपके सामने रखा ये शतरंज है, जिसमें जितने खाने हैं उसमें पहले खाने में 1 चावल का दाना, दूसरे खाने में 2 चावल के दाने, तीसरे खाने में 4 चावल के दाने, हर खाने के हिसाब से बढ़ाते रहिए और राजा आप मुझे ये दे दीजिए। ये सब सुनकर राजा और दरबार में बैठे सभी लोग उस पर हंसने लगे और बोले, अरे तुझे हीरे जवाहरात सोना चांदी नहीं चाहिए? तो इस पर वो कवि बोलता है, नहीं महाराज, मुझे तो बस आप इस तरह से चावल के दाने ही दे दो। राजा शतरंज मंगाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि चावल गिनना चालू करो। सैनिक राजा की आज्ञा का पालन करते हैं और पहले खाने में 1 चावल का दाना, दूसरे खाने में 2 चावल के दाने, तीसरे खाने में वो 4 चावल के दाने और चौथे खाने में 8 चावल के दाने। इसी तरह जब वह 10वें खाने तक पहुंचते हैं तो 512 चावल के दाने हो जाते हैं और थोड़ी देर ही बाद जब वह 30वें खाने पर पहुंचते हैं तो 5,24,288 चावल के दाने हो जाते हैं। 32वें और आधे शतरंज तक पहुंचते पहुंचते उन चावल के दानों की संख्या 200,74,83,648 पहुंच जाती है। ऐसे ही संख्या करोड़ों तक, अरबों तक पहुंच जाती है। राजा का सारा अनाज खत्म हो जाता है। वो दूर दूर से अनाज मंगाता है, लेकिन वो संख्या बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है और वो अपना वादा निभाने के लिए उस कवि को अपना पूरा राज्य बांट दे देता है और वो जो कवि होता है वो काफ़ी धनवान हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों, आप भी इसी कंपाउंडिंग का यूज़ करते अपने धन को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, अपने ज्ञान को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा, द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज़ कंपाउंडिंग। थैंक यू।